Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, in which kingdom of 5 kingdom classifications cellular body organization is present? Now let's see the key concept. So our key concept over here say कि 5 kingdom classification system जो है ये साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था. His name is Robert Whittaker in the year 1969. ये प्रपोज किया था रॉबर्ट विटकर साइंटिस्ट ने. डिफरेंट क्राइटेरियाज को ध्यान में हुए रखते हुए इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज में. फॉर दैट ही यूज डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड है टाइप ऑफ सेल पर कि ऑर्गेनिज्म में कौन से टाइप्स का सेल है, सेल टाइप. सेकेंड इज दी सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है और सेल वॉल का मटेरियल कौन सा है. देन अदर देन दिस इफ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो ऑर्गेनल्स है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक. इस क्वेश्चन में हमें ये डिस्कस करना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है. जस्ट लाइक सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल. नाउ अगर हम बात करते हैं, एक और क्राइटेरिया इन्होंने यूज किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ये सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट रॉबर्ट विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैं. इसमें है फर्स्ट वन इज दी मोनेरा, सेकेंड वन इज दी प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज दी फंजाई, फोर्थ वन इज दी प्लांटी, एंड जो लास्ट किंगडम है हमारा वो कौन सा है, किंगडम एनिमेलिया. सो अगर हम ये देखें कि इन सब में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का पाया जाता है, सो लेट्स सी. मोनेरा जो है इनमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मीन्स सेल टू सेल फॉर्म होगा ये. अदर देन दिस प्रोटिस्टा भी सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल का ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. नाउ अगर हम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की बात करते हैं, सो इनमें कुछ मॉडिफिकेशन पाई जाती है. फॉर एग्जांपल ये कैसे होते हैं, लूज टिश्यू से फॉर्म हुए होते हैं. इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो. और अगर हम प्लांटी की बात करते हैं तो इनमें टिश्यू, और टिश्यू से क्या फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गन्स, इन केस ऑफ किंगडम प्लांटी. एंड एट द लास्ट इफ वी टॉक अबाउट द किंगडम एनिमेलिया, सो एनिमेलिया की अगर हम बात करें, सो बेसिकली रॉन्ग, एनिमेलिया, दिस इज राइट. सो एनिमेलिया में जो है टिश्यूज भी पाए जाते हैं, एंड टिश्यूज से क्या फॉर्म होते हैं, हमारे ऑर्गन्स, और ऑर्गन से क्या फॉर्म होता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम. मीन्स जो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर है ये हाईली मॉडिफाइड मेंबर है. इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है जो बाकी मेंबर्स में नहीं पाया जाता है. सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन से किंगडम में पाया जाता है. सो नाउ वी कैन सी कि जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में बेसिकली सेलुलर लेवल का मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, पाया जाता है. और अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. और जो रेस्ट ऑफ 3 ऑर्गेनिजम्स है, जस्ट लाइक फंजाई, किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें वेरिएशन शो होता है. कुछ लूज टिश्यू से फॉर्म हो रहे हैं, कुछ टिश्यूज और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं, और किंगडम एनिमेलिया में तो ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म होता है. सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. मोनेरा एंड प्रोटिस्टा शो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली जो किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर है वही सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, रेस्ट ऑफ 3 ये नहीं शो करेंगे. सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.